रमज़ान शरीफ गुजर गया है। रमज़ान शरीफ की शेड्यूल कुछ और था हमारा और ईद का शेड्यूल कुछ और था। ईद पे हमारे काफ़ी मेहमान आए, खाने खुने खिलाए हम सारी लड़कियों के। मैं सारी ख़वातीन को यहाँ मद्देनज़र रखते हुए बात कर रही हूँ कि खाने वगैरह बनाए, खिलाए, उनको खूब काम शाम किया। उससे पहले हमने ईद की सफाइयाँ की, मतलब कि हर वक्त हमारा जो है काम में गुजरा है। तो जी अब दिल करता है रेस्ट कर लिया जाए, तो दिल ही नहीं करता कि उठ के कोई काम कर लें। तो ईद तो गुजर चुकी है, लेकिन अब हमारी आलकस ख़त्म नहीं हो रही है। तो जी आलकस को दूर करने के लिए आज आप लोग के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जो मेरी बहनों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिद्रा। सबसे पहले जी आप लोगों ने सुबह उठने का शेड्यूल बना लेना है। ये टिप तो आपने लाजमी अप्लाई कर लेनी है, ठीक है जी। इसके साथ ही हमारा जो शेड्यूल है वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा, रूटीन हमारी चेंज हो जाएगी। क्योंकि रमज़ान शरीफ में हम जो है सुबह लेट उठते थे सोकर, क्योंकि हमने सहरी में उठ जाते थे और उसके बाद हम सो जाते थे और लेट उठते थे मॉर्निंग में, और जैसे मर्जी काम हो रहा है। लेकिन हमें दोबारा अपनी रूटीन पे वापस आना है, तो ये आपने टिप लाजमी सबसे पहले फॉलो करनी है। यहाँ जी मैंने अपने रूम की है सेटिंग, तो वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। हस्बैंड ने बेड वगैरह साइड पे लगा लिया है। हस्बैंड की भी हेल्प लिया करें काम में, प्लीज़ खुद ही नहीं करते रहा करें, हम कर करके बुढ़े हो जाएंगे। हस्बैंड को भी कहा करें भाई थोड़ी सी हेल्प किया करें हमारी। खैर जी हस्बैंड की अगर हेल्प लेंगे तो काम काफ़ी जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ज़िंदगी आपको आसान लगेगी, मुश्किलात से भरपूर नहीं लगेगी। जो मेरी प्यारी बहनों को सारा काम अपने पर बर्डन लगता है कि यार पूरा घर कैसे लेकर चलें, पूरे घर को कैसे मैनेज करें, तो वो अपने हस्बैंड को सबसे पहले ससुराल में आगे चेंज करें कि वो उनके साथ हेल्प करें। उनकी मॉर्निंग में आपने उठना है, ठीक है, अपने हस्बैंड की भी केयर करनी है, अपनी भी ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेना है। यहाँ जी आ गई थी मैं किचन में, जल्दी से आके ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही थी। अपने आपको मैंने बताया था ना, मैंने ये खुद स्टिच की है घर के अंदर, एक शर्ट को कटिंग कर ये जो है ना इसमें पसीना नहीं आता। गर्मियों में रोटी ना बिल्कुल नरम नहीं होती है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया, आप लोग भी लाजमी अप्लाई कीजिएगा। तो जी अल्लाह का नाम भी आपने सबसे पहले लेना है। ये नहीं कि अब उठते ही आपने किचन में आ जाना है, नहीं, उठें, अल्लाह पाक का नाम लें, नमाज़ पढ़ें, अपना शेड्यूल सेट करें। मॉर्निंग में सबसे पहले उठें, ठीक है। मॉर्निंग में अगर नहीं उठेंगे तो काम आपके ऑटोमेटिकली लेट होते जाएंगे। ये मेरा अपना पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है। वैसे मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मुझे सोने ही नहीं देते हैं, तो माशाल्लाह माशाल्लाह जैसे भी हैं, चलो ज़िंदगी जैसे चल रही है। लेकिन जब वो पढ़ने वाले होंगे उस वक्त भी उन्होंने सोने नहीं देना, बिकॉज सुबह मेरी ड्यूटी टाइम होगा, उठना है, बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है, तो लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। तो जी आप लोगों ने भी अपनी लाइफ को टोटली चेंज करना है, आलकस को दूर करना है और हिम्मत पकड़नी है। तो पहले जैसी खवातीन बनना है, तो भाई हिम्मत के साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि जी इस घर का काम तो हमने ही करना है ना, और तो कोई नहीं आएगा करने के लिए। आखिर हम ही इस घर की मलका हैं, हम ही इस घर की रानी है और हम ही इस घर की मालिक है। भाई मेरे हस्बैंड तो मुझे यही कहते हैं कि मैं इस घर की मालिक हूँ। आई डोंट नो व्हाई वो यूँ क्यों कहते हैं। वो कहते हैं भाई मैं तो ड्यूटी पे सुबह जाता हूँ, शाम में आता हूँ, पूरे घर की तो रखवाली आप नहीं करनी होती है, सारी जिम्मेदारी आपके सर पर है, घर भी आपका है। तो जी बस अपने माइंड में ये चीज़ रखें, अपने काम को अपने पर बोझ मत रखें कि भाई सारा काम मैंने करना है, घर को मैंने लेकर चलना है। जब आप इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल देंगे ना और घर को अपना समझेंगे, तो काम भी बहुत ईजी हो जाएंगे। नेचुरल फैक्ट है, न्यूट्रल बात है कि आप किसी चीज़ को अपने पर बर्डन डालेंगे ना, बर्डनाइज होंगे उस काम को लेकर, तो ऑटोमेटिकली वो आपके सर पर ऐसे सवार हो जाएगा जैसे कोई आपने हवा बना लिया उसको, जैसे कोई आपके सर पे, मैं कहती हूँ बहुत बड़ी चीज़ सवार होगी है। तो इस तरह आपने बोझ को अपने सर पर सवार नहीं करना, अपने शेड्यूल बनाना है। आप किचन में आई हैं काम करने के लिए, तो आप देख लें कि यार मैंने चूल्हे पे फलानी चीज़ पकने के लिए रखी है, साथ साथ मैं बर्तन धो लूँ, थोड़ी सी डस्टिंग कर लूँ। और अगर झाड़ू देने की बात है तो झाड़ू उस वक्त आपने देनी है किचन और रूम की जब आप टोटली काम करके कुकिंग करके वाइंड अप करके साइड पर हो गई हैं। तो यहाँ बस मेरे जो है मल्टीपर्पज़ जो काम होते हैं मैं एक साथ ही शुरू कर लेती होती हूँ। शादी से पहले जी आपको मैं मज़े की बात बताऊँ तो मैं कोई काम नहीं करती थी, और शादी के बाद मैं तो ऐसी मशीन बन गई हूँ ना कि मेरा बस चले तो मुझे 3-3 घंटे 4-4 घंटे भी किचन में खड़ा रखे ना तो मैं रखी रहूँगी, खड़ी रहूँगी। क्यों, मेरे बच्चों को कोई संभाले और मुझे बस किचन में लगता देखो, और मैं दावतों के जो एहतमाम करती हूँ ना, मैं तो खुद यकीन नहीं करती कि वाकई वो मैं ही होती हूँ। तो यहाँ जी मैंने अपने किचन में कोई भी बास्केट नहीं रख रखी, कोई डस्टबिन नहीं रखी हुई, मैंने इस तरह एक कील ठोकी हुई है दीवार के अंदर, और उसके बाद मैंने एक शॉपर निकालती हूँ। मैंने शॉपर के भी ऑर्गेनाइजर खुद ही रेडी किए हुए, शॉपर लटका देती हूँ, उसके अंदर सारा का सारा सुबह से लेकर शाम तक का मटेरियल डाल देती हूँ। छिलके वगैरह जो है वो मैं इसमें डाल देती हूँ, कोई भी चीज़ छीलती हूँ, पील करती हूँ, सब कुछ उसमें डाल देती हूँ। दिन में 2 से 3 दफ़ा शॉपर चेंज हो जाता है। मैं इसी को गिरा लगा के बड़ी डस्टबिन में डाल देती हूँ ताकि ये किचन में ना मैस क्रिएट ना हो। क्योंकि जी मैंने खुद अपनी आंखों से काफ़ी ऐसे किचन्स देखे हैं घर के कि भाई उन्हें ये नहीं पता होता डस्टबिन कितनी गंदी हो रही है, भर रही होती है और बुरा हाल हुआ होता है डस्टबिन का, उन्हें कोई गौर फिक्र ही नहीं होती, और स्मेल ना सारी किचन में उनकी शामिल हो रही होती है, आ रही होती है। तो जी बस मेरा तो यही तरीका है, मैं शॉपर वाला काम पकड़ लिया, मैं शॉपर ज़ाया नहीं करती। और यहाँ जी देगची की हालत चेक कर लें, ये मैंने काले तेल से धोई है। मैंने कहा चलें अपनी बहनों को दिखा दूँ, बता दूँ। कुछ मेरे ग्लव्स भी यहाँ फट चुके हैं, ये चुईया जो है ना हमारे घर में वो सब कुछ कुतरती जा रही है। तो मैंने कहा हस्बैंड से कि आप मेरे ना ग्लव्स दोबारा से ऑर्डर कर दें, तो उन्होंने ऑर्डर किए हुए हैं। इंशाल्लाह जैसे ही आएंगे आप लोगों को दिखाऊंगी, बताऊँगी, क्वालिटी सब कुछ दिखाऊँगी।
नॉर्मली मैं बर्तन वॉश करती हूँ तो मैं ग्लव्स का यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन अगर मैं काले तेल से बर्तन धो रही हूँ बड़े तो लाजमी ग्लव्स यूज़ करती हूँ। और यहाँ सिंक भी मैंने काले तेल से ही धोया है तो लश्कारे मार रहा है, चेक करें। ऐसा लग ही नहीं रहा कि बहुत पुराना सिंक लगा हुआ है, ऐसे नया लगने लग गया है। ये कुछ टिप्स और हैबिट्स होती हैं, अगर हम इन्हें फॉलो कर लें तो हमारी लाइफ बिल्कुल ईजी हो जाती है, आसान हो जाती है। और कोई आने वाला घर में जो एंट्री करता है ना, वो वाकई देख के कहता है यार कितना अच्छा इस औरत ने अपने घर को रखा हुआ है। घर अच्छा होगा, साफ सुथरा होगा तो ऑटोमेटिकली औरत की तारीफ होगी। अच्छे से मुराद ये है नहीं कि बहुत ही शानदार घर बना हुआ है आपका। मैंने ऐसे भी घर देखे हैं जो गांव देहातों के अंदर होते हैं, लेकिन उन्होंने इतने साफ सुथरे रख रखे होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं, बिल्कुल लगता ही नहीं कि वहाँ पे कोई पन्ना भी गिरा होगा, कोई रैपर भी गिरा होगा कभी। और ये सब कुछ हम सब पे ही डिपेंड है, हम खवातीन पर डिपेंड है जो इस घर को लेकर चल रही हैं। और प्लीज़ ईद के बाद फौरी सारे काम अपने ऊपर बर्डनाइज मत कर लें, सारे काम अपने ऊपर डालकर अपने आप को ओवरलोड मत कर लें कि भाई मैंने ये काम भी साथ करना है, वो काम भी साथ करना है। भाई एक आप शेड्यूल बना लें, कॉपी पेंसिल पकड़ें, जैसे कि मैंने शेड्यूल बनाया कि मैंने आज मशीन नहीं लगानी। ऑलरेडी आज मैं ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, कल मेरे गेस्ट आएंगे, गेस्ट का दावत का व्लॉग इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो जी ये बंद मैंने इस वजह से किए थे कि मैं कल मशीन लगाऊंगी, क्योंकि सारे के सारे गठरी बंद की है, वहाँ पर एक पूरी बाल्टी भी बंद हुई हुई है। तो कपड़ों की जो ईद के कपड़े हैं, रफ कपड़े हैं, सारे कपड़े इसी के अंदर हैं। तो मैंने कहा यार कल धोऊंगी, लेकिन अभी मुझे पता चला कल दावत का इत्माम करना है, तो वेलकम है जी गेस्ट का। लेकिन फिर उससे पहले मैंने ये सोचा कि नहीं जी कल मैंने मशीन को छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि फिर मैं कुकिंग भी करूँगी, घर को भी देखूँगी, बच्चे भी दोनों छोटे हैं, तो वही मैं तो खूब फुल मैं कहती हूँ एंग्री हो जाऊँगी। तो कभी भी अपने ऊपर इतना बर्डन मत डालें कि बाद में उस सब का गुस्सा जो अपनी औलाद पे, अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली मेंबर्स पे निकल रहा हो। तो उतना काम कर ले मेरी बहनों जितना आपसे अफोर्ड हो सकता है, ठीक है। ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से सीखा है सीरियसली कि भाई ना जब मैं शादी कर कर आई ना, तो मैं कहती थी यार सारे घर का जो बर्डन है मेरे सर के ऊपर है, मैं कितना काम कर लूँ, कितना काम कर लूँ, मैं थक जाती हूँ, पूरा दिन काम नहीं खत्म हो रहे होते, बस यही सब मेरी रूटीन है। तो फिर मैंने सोचा यार एक ही दिन में सारे घर को लेकर क्यों चलना है, शेड्यूल अपना फिक्स करो, उस हिसाब से काम करो। तो जिस दिन आप मशीन लगा रहे हो ना, उस दिन आप थोड़ा हल्का फुल्का खाना बना लो, जैसे दाल बना लो, चावल बन जाते हैं आलू वाले, बहुत ईजिली बन जाते हैं, जल्दी क्विक रेसिपी है। तो इस तरह के खाने बना ले ताकि घर में भी बच्चों को रोटी वगैरह हर चीज़ टाइम पे प्रोवाइड हो, हस्बैंड को भी, और आप भी ना थकें। तो जी यहाँ स्ट्रॉबेरी आई हुई थी, काफ़ी मिनटों मुरादों के बाद ये स्ट्रॉबेरी आई है, बिकॉज हस्बैंड ने कहा स्ट्रॉबेरी अभी ठीक नहीं आ रही, अच्छी नहीं आ रही, तो मैंने ही ला कर दे रहा। तो मैंने कहा नहीं ला कर दे, मैंने तो स्ट्रॉबेरी शेक पीना है। तो यहाँ जी हस्बैंड ने ला कर दी थी, फिर मैंने सिरका और मीठे सोडे के अंदर से भिगो कर रख दिया था। अच्छा मैंने इसको ना मैक्सिमम 15 से 20 मिनट भिगो के रखा, और इसके अंदर सीरियसली इसके अंदर एक दो सूंडियाँ भी ऊपर आ गई थी, और अजीब सा ना डर्ट वगैरह सारा कुछ अलग हो गया था, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। लेकिन ये बेस्ट तरीका है, कोई भी फ्रूट आप लेकर आया करें तो इसी तरह इसको भिगो कर रख दिया करें, ताकि वो जरासीम से बिल्कुल पाक हो जाए, साफ़ हो जाए, और आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो जी मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं आप लोगों को, लाजमी बताइएगा यार। बड़े मेहनत करके व्लॉग्स बनते हैं, लेकिन आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच यार। इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हो, इतना मतलब मोटिवेट करते हो मुझे, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बहनों। सीरियसली मैं हर व्लॉग में थैंक यू सो मच बोलती हूँ, बिकॉज यार आप मोटिवेट ही बहुत करते हो मुझे। एक न्यू यूट्यूबर जो होता है ना, वो उस वक्त मोटिवेट होता है जब उसकी एक वीडियो के नीचे 4 से 5 कमेंट अच्छे आ गए हो, ठीक है ना, और बहुत वो तो कहता है भाई वाह वाह बल्ले बल्ले हो गई है। तो बस ये चीज़ है, अच्छे कमेंट आपके रीड करती हूँ ना, बेशक 4 से 5 होते हैं, बट मज़ा आ जाता है, दिल को सुकून मिलता है, सुकून क्या ठंडक मिलने लग जाती है। उसके बाद जी मैंने यहाँ बनाया है देसी घी, माशाल्लाह माशाल्लाह दूध अच्छा आता है, तो मैं महीने का जो मलाई है वो जमा करके रख लेती हूँ, और फिर वो देसी घी निकालती हूँ। और यहाँ हस्बैंड स्ट्रेन कर रहे थे, भाई वो मुझे इस तरह के काम करने नहीं देते, कहते नहीं भाई आप अपने ऊपर ना गिरा लो, डर लगता है। तो एक ना मुझसे वज़न इतनी जल्दी ज़्यादा उठता नहीं है, मैंने घर में कभी इस तरह वज़नी कोई काम किया नहीं, लेकिन यहाँ पर फिर मैं कर लेती हूँ, चरपाई उठा ली, ये सब कुछ मशीन थोड़ी सी इधर से उधर कर ली। लेकिन पहले मैंने बिल्कुल इस तरह काम नहीं किया, लेकिन गर्म काम से मैं फिर भी दूर रहती हूँ, बिकॉज शादी से पहले मेरा हाथ जल गया था पूरा, और मेरा एक हाथ पूरा जला भी हुआ है। तो जी बस इसीलिए मुझे डर लगता है इन कामों से, और हस्बैंड फिर कह रहे नहीं मैं खुद छान के दूंगा, अच्छी तरह स्टेन कर दूंगा। खैर जी माशाल्लाह माशाल्लाह ये मेरे घर का देसी घी है, और आपकी बहन बहुत मेहनती है, चीज़ों को बचाना जानती है, और रीयूज़ करना जानती है, पैसों की बचत करना जानती है, और यही सब आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस, ताकि मेरी बहनें भी कुछ बचा सकें अपनी लाइफ में, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ अच्छा कर सकें। उसके बाद आ गई थी जी मेरी नंद, तो उनके लिए हमने मंगवाए थे ये समोसे उनकी फरमाइश पर, बिकॉज भाई वो समोसे बहुत मतलब उनके फेवरेट हैं। वो पिज़्ज़ा बर्गर शवारमे को साइड में रखते हुए समोसे को अहमियत देती हैं, तो क्योंकि उनका फेवरेट है यार, हर किसी की फेवरेट जो चीज़ होती है ना वो उस चीज़ को ही सामने रखता है। तो मैंने उनके लिए ये समोसे मंगवाए थे, सब कुछ मैंने अरेंज किया, बॉटल्स बाद में मंगवाई और वो भी पी गई। तो खैर काफ़ी मज़ा आया उनके साथ, और थोड़ी बहुत गेट टुगेदर कर लेना चाहिए। ससुराली जब आए तो उनके लिए भी जी हजूरी करें, बेशक अपने मेके से क्यों आ रहे हैं,
उनको उनको भी जी हजूरी करें, लेकिन ससुरालियों को भी कमतर नहीं समझें, उनके साथ भी एक अच्छी बाउंडिंग बना के रखें ताकि वो आपको हमेशा याद रखें। और अच्छे कमेंट लाजमी कीजिएगा इस वीडियो के नीचे। मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो, मैं ज़ोर ज़ोर से बोल रही हूँ ये बात कि कमेंट अच्छी कीजिएगा, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में अपनी बहन को बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंफॉर्मेटिव। ओके जी, अल्लाह की हिफ्ज़-ए-मान, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आमीन सुमा आमीन।